तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी सियासी शख्सियात के केसेस दोबारा खुल गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ भी नैब केस बहाल हो गया। अनवारुल हक काकड़ और उनके बेटे के खिलाफ नैब तहकीकात नैब तरामीम के बाद बंद कर दी गई थी। आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट केसेस, शाहिद हाकान अब्बासी का LNG केस, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस, सलीम मानवी वाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस, इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद अससाजात रेफरेंस, मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी बहाल होगा। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी सियासी शख्सियात के केसेस दोबारा खुल गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद, बताइएगा 2-1 से जो फैसला सुनाया गया है उसमें बड़ी बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं उनके केसेस दोबारा खुल गए हैं। जी जुनैद, बिल्कुल जो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब हुकाम को हुक्म दिया था कि एक तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए कि किन किन अफराद ने, जो सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने इन तरमीम से इस्तिफ़ादा किया है। तो नैब की जानिब से 137 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें कैटेगरी वाइज तमाम उनके कि कौन सा रेफरेंस था, कब रेफरेंस फाइल हुआ और उसमें अक्यूज़ कौन कौन से, उसमें मुल्ज़मान कौन कौन से थे और कब ये जो है वो नैब तरमीम के बाद वो जो उनके केसेस बंद हुए। तो वो जो 137 सफ़ात पर मुश्तमिल जो नैब की रिपोर्ट थी, जो एक्टिंग एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से पेश की गई थी, उसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। जुनैद, उसमें तो 5 साबिक वज़रा हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसके अलावा शहबाज शरीफ, शौकत तरीन और इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी और अलावा जी राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद हाकान अब्बासी और इसके अलावा जो दीगर जो साबिक वफाकी वज़रा थे, सरताज अजीज़। और ये जो रिपोर्ट है उसमें जो है मौजूदा जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उनके बेटे असवंद काकड़ और इसके अलावा पंजाब असम्बली के जो स्पीकर है सब्तान खान और साबिक जो वफाकी वज़रा हैं, जिसमें आसमा अरबाब आलमगीर, आसमा आलमगीर और इसके अलावा दीगर बहुत सारे नाम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तकरीबन 137 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट थी, जिसमें तमाम पॉलिटिशियन, जैसे मैंने बताया कि साबिक वज़राए आज़म, 5 वज़राए आज़म इसमें शामिल हैं और इसके अलावा साबिक वफाकी वज़रा शामिल है, पार्लियामेंटेरियन शामिल हैं, लश्करी रईसानी इसमें और बलूचिस्तान के दीगर जो पॉलिटिकल जो रहनुमा हैं वो भी शामिल हैं। तो तकरीबन 137 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट थी, जिसमें इन तमाम के नाम आए हैं। इसमें साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, उनके जो उनका जो एक मशहूर जो उनका ओमनी जो एक अकाउंट से मुतालिक जो केस था, उसमें जो इस हवाले से उनके अब्दुल गनी वो शामिल थे। उसके अलावा मजीद अनवर मजीद और इस तरीके से तकरीबन बहुत सारे जो अहम नाम हैं ये शामिल हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसमें यह वाज़ेह किया गया है कि जिस दिन जो ये नैब तरामीम थी और उसी दिन से ये केस जो हैं दोबारा एक्टिव होंगे, फ़ाल होंगे। और अगर जुनैद हम वो 137 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का जायज़ा लें तो उसमें मोस्टली ये तमाम जो केस है, इन केस में आखिर में जो स्टेटस लिखा गया है उसमें 22 दिसंबर के दिन और 1 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर यानी 30 दिसंबर तक की एक डेट भी है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि नैब तरमीम के नतीजे में ये जो केसेस हैं ये नैब से ये दीगर अदालतों को चले गए हैं, या ये बंद हो गए हैं, या ये वैलिड नहीं रहे। तो इस तरीके से इन वज़राए आज़म समेत जो हैं बहुत सी अहम शख्सियात हैं जो नैब तरमीम के ज़रिए उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये दोबारा केस फ़ाल हो गए हैं और जिस तारीख से नैब तरामीम जो हैं वो एक्टिवेट हुई थी और वो फ़ाल हुई थी, उसी तारीख से ये केसेस भी अब दोबारा फ़ाल हो गए हैं। जी जी ठीक है, जब से ये अमेंडमेंट की गई और उसी डे से ये केस दोबारा जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। हमें अमजद भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियासी शख्सियात के केसेस दोबारा खुल गए हैं।